India's bravest voices permanently silenced for telling the deadly truth. भारत की कुछ बहादुर आवाजें जिन्हें सच बताने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ खबरें नहीं दिखाई बल्कि उन सच्चाइयों को सामने लाने की कोशिश की जिनसे शक्तिशाली लोग डरते थे। उन्होंने भ्रष्टाचार, अपराध, घोटालों पर, उन अंधेरों पर सवाल उठाए जिन्हें छुपाकर रखा गया था। लेकिन कई बार सच बोलने की कीमत बहुत भारी पड़ जाती है। ये उन आवाजों की कहानी है जिन्होंने खामोश रहने से इनकार किया, उन लोगों की कहानी जिन्होंने खतरों के बावजूद सच्चाई को दुनिया के सामने रखा, लेकिन धीरे धीरे उनकी आवाजें हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। ये कहानी भारत की उन बहादुर पत्रकार आवाजों की है जिन्होंने सच के लिए अपनी कलम और अपनी आवाज उठाई। उन्होंने डर के सामने झुकने से इनकार किया, लेकिन सच बोलने की कीमत उन्हें बहुत भारी पड़ी। पत्रकार मुकेश चंद्राकर, एक सड़क जिसकी कीमत लगभग 120 करोड़ रुपए बताई गई थी। कागजों पर सब कुछ सही दिख रहा था, पैसा, कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, लेकिन जमीन पर कहानी कुछ और थी। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके के एक पत्रकार थे मुकेश चंद्राकर। वे बड़े शहरों के स्टूडियो में बैठकर खबरें नहीं करते थे। वे गांव, जंगलों और नक्सल प्रभावित इलाकों में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे। लोग उन्हें इसलिए जानते थे क्योंकि वह सच को पास से देखते थे। फिर उनकी नजर एक सड़क परियोजना पर पड़ी। कहा गया कि सड़क निर्माण में भारी गड़बड़ियां थीं और करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट में सवाल उठ रहे थे। मुकेश ने इस पर रिपोर्टिंग शुरू की। उनकी रिपोर्ट्स के बाद जांच की बातें भी सामने आने लगी। नया साल शुरू हुआ 1 जनवरी को। मुकेश अचानक लापता हो गए। परिवार उन्हें फोन करता रहा, लेकिन फोन बंद था। पहले लगा शायद काम के सिलसिले में होंगे, लेकिन घंटों बीत गए, फिर दिन बीत गए और चिंता डर में बदलने लगी। फिर 3 जनवरी को एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। मुकेश का शव एक सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया। पुलिस जांच में सड़क परियोजनाओं से जुड़े लोगों पर शक गया था। बाद में कई गिरफ्तारियां हुई। जांच एजेंसियों ने कहा कि उनकी रिपोर्टिंग इस मामले से जुड़ी एक बड़ी वजह हो सकती है। एक पत्रकार जो सड़क की सच्चाई दिखाना चाहता था, खुद एक ऐसी कहानी बन गया जिसे पूरा देश देखने लगा। और इस केस ने एक ऐसा बड़ा सवाल छोड़ दिया, क्या सच सामने लाने की कीमत कभी कभी बहुत भारी पड़ सकती है। ऐसे ही एक पत्रकार की कहानी, राजदेव रंजन। साल 2016, सिवान की राजनीति और अपराध को लेकर चर्चाएं पहले से ही तेज थी। राजदेव रंजन उस समय बिहार की राजनीति और अपराध जगत से जुड़ी खबरों पर लगातार काम कर रहे थे। खासतौर पर वह बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन से जुड़ी गतिविधियों और कथित राजनीतिक अपराधों नेटवर्क पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। उनकी रिपोर्ट्स कई सवाल खड़े कर रही थी और चर्चा में भी थी। कहा जाता था कि उनकी रिपोर्टिंग कई प्रभावशाली लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। उन्हें पहले भी धमकियां मिलने की बातें सामने आई थी। 13 मई 2016 की शाम राजदेव अपने दफ्तर से निकले। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी की आखिरी शाम मिलने वाली है। सिवान रेलवे स्टेशन के पास अचानक बाइक सवार हमलावर उनके करीब पहुंचे और उन पर गोलियां चला दी। आसपास के लोग कुछ समझ पाते उससे पहले हमलावर वहां से निकल चुके थे। राजदेव को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। एक पत्रकार जो सवाल पूछ रहा था, जिसकी कलम सत्ता पर, अपराध से के कथित रिश्तों पर लिख रही थी, उसकी आवाज अचानक हमेशा के लिए खामोश हो गई। और उसके बाद फिर वही सवाल उठा, क्या सच लिखना कभी कभी इतना खतरनाक हो सकता है। ऐसी एक पत्रकार गौरी लंकेश कर्नाटक की पत्रकार थी जो कट्टरता और नफरत की राजनीति के खिलाफ अपनी राय खुलकर लिखती थी। अपने लेखों पर, भाषणों के जरिए वह उन बातों पर चर्चा करती थी जिन पर अक्सर लोग बोलने से बचते थे। उनकी बातों से कई लोग सहमत थे तो कई लोग उनसे नाराज भी थे, लेकिन गौरी ने अपनी आवाज धीमी नहीं की। फिर 5 सितंबर 2017 की रात जब वह अपने घर पहुंची, तभी घर के बाहर उन पर हमला कर दिया गया। उनकी मौत की खबरों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ऐसे ही एक पत्रकार शुजात बुखारी उस समय कश्मीर में शांति प्रक्रिया, भारत पाकिस्तान संवाद और घाटी में बढ़ते तनाव जैसे संवेदनशील मुद्दों पर लगातार काम कर रहे थे। वह सिर्फ घटनाओं की खबर नहीं देते थे, बल्कि यह समझने की भी कोशिश करते थे कि आखिर कश्मीर में हिंसा और संघर्ष के पीछे की पूरी तस्वीर क्या है। वह शांति और बातचीत के पक्ष में खुलकर लिखते थे। शुजात बुखारी कश्मीर के जाने माने पत्रकार थे। राइजिंग कश्मीर अखबार के संपादक थे। उनकी पहचान सिर्फ एक पत्रकार की नहीं थी, बल्कि ऐसे व्यक्ति भी थे जो संघर्ष और हिंसा के बीच बातचीत और शांति का रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे थे। फिर 14 जून 2018 की शाम वह श्रीनगर में अपने दफ्तर के बाहर निकले। सब कुछ एक सामान्य दिन जैसा लग रहा था, लेकिन कुछ ही पलों बाद
बाइक सवार हमलावर वहां पहुंचे और उन पर गोलियां चला दी। उनकी सुरक्षा में मौजूद 2 गार्ड भी इस हमले का शिकार हुए थे। एक पत्रकार जो संघर्ष के बीच शांति की बात कर रहा था, उसकी आवाज अचानक हमेशा के लिए खामोश हो गई। ऐसे एक पत्रकार संदीप शर्मा उस समय मध्य प्रदेश में अवैध रेत खनन यानी इनलीगल सैंड माइनिंग और उससे जुड़ी कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रहे थे। उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया था, जिसमें कथित तौर पर रेत माफिया और पुलिस के बीच संबंधों को लेकर सवाल उठाए गए थे। रिपोर्ट्स के बाद उन्होंने अपनी जान को खतरा होने की बात भी अधिकारियों से कही थी। फिर 2026 मार्च 2018 की सुबह वह अपनी बाइक से जा रहे थे। सब कुछ एक सामान्य दिन जैसा लग रहा था, लेकिन कुछ ही पलों बाद एक डंपर ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। बाद में इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया और कई सवाल उठे कि क्या यह सिर्फ एक हादसा था या कुछ और। एक पत्रकार जो रेत माफिया और कथित भ्रष्टाचार की परतें खोलने की कोशिश कर रहा था, उसकी आवाज अचानक हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। ये सिर्फ कुछ नाम नहीं थे, ये वो आवाजें थीं जिन्होंने डर के सामने झुकने से इनकार किया। उन्होंने उन सच्चाइयों को सामने लाने की कोशिश की जिन्हें कई लोग हमेशा के लिए छुपा देना चाहते हैं। उनकी कहानियां खत्म हो गई, लेकिन उनके सवाल आज भी जिंदा है, क्योंकि जब एक पत्रकार की आवाज खामोश होती है तो सिर्फ एक इंसान नहीं खोता, कहीं ना कहीं सच का हिस्सा भी दब जाता है। और ये तो सिर्फ कुछ नाम थे, ऐसे और भी कई पत्रकार रहे जिनकी कहानियां शायद उतनी सुर्खियों में नहीं आई, लेकिन उन्होंने भी सच को सामने लाने की कोशिश की। कुछ की आवाजें दबा दी गई, कुछ की कहानियां अधूरी रह गई, लेकिन उनके सवाल आज भी जिंदा हैं, क्योंकि जब एक पत्रकार की आवाज खामोश होती है तो सिर्फ एक इंसान नहीं खोता, कहीं ना कहीं सच का एक हिस्सा भी दब जाता है।